Hello everyone, welcome back to my channel Go Agro. In this video, we are going to talk about the reproductive system in animals. This is lecture number 5th. इससे पहले की लेक्चर नंबर 4 में हमने एनिमल्स के कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में बात की थी और इस लेक्चर में हम एनिमल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होती है. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऑर्डरली सिस्टमिक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपने जर्म सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू मीटिंग एंड इस प्रोसेस के थ्रू स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जिनके फंक्शंस एनिमल्स को रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फिर ये वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बुल. मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. द फर्स्ट वन इज टेस्टिस, जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि टेस्टिस मेल गैमेट्स के साथ साथ एंड्रोजेंस की सिक्रीशन भी करती है. द सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड पीनिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं. द लास्ट वन इज एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स. ये वैसे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीशन स्पर्म्स के मैचुरेशन में हेल्प करती है. सेमिनल वेसाइकल्स, पोस्टेड ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये सारी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं. Now we are going to talk about the organs of reproductive system along with their structures. सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं. एक बुल में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं. टेस्टिस की डायमेंशन एनिमल्स की एज और साइज पे भी डिपेंड करती हैं. इसकी एवरेज वेट 300 to 500 ग्राम्स की होती है. दे आर ओवल इन शेप. हर एक टेस्टिस के अंदर बहुत सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्यूनिका वेजिनालिस नाम के लेयर से सराउंडेड होती हैं. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि हाईली अरेंज्ड फॉर्म में टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं, अगर इन्हें अनकोइल किया गया तो ये इवन 4 to 5 किलोमीटर्स भी मेज़र करी जा सकती हैं एक बुल के बॉडी में. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 तरह की सेल्स से मिलकर बनती हैं. द फर्स्ट वन is the germ cell which forms spermatozoa. germ cells sperms यानी male gametes के फॉर्मेशन करती हैं. The second one is Sertoli cells which acts as sperm mother cell. Sertoli cells को हम sperm mother cell भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्पर्म्स को नरिश करती है. अब हम लेडिक सेल्स के बारे में बात करते हैं. लेडिक सेल्स 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच प्रेजेंट होती हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस की सिक्रेशन करती हैं. इन मेल सेक्स हार्मोन्स की भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती हैं. ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करती है. सारे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट हैं, ये यूनाइट होकर रेटी टेस्टिस फॉर्म करते हैं. फिर रेटी टेस्टिस से निकलने वाले कुछ 12 डक्ट्स वासा एफरेंशिया फॉर्म करते हैं जो कि टेस्टिस की डॉर्सल साइड पे खुलती है जिसे हम एपिडिडाइमस भी कहते हैं. यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स की फॉर्मेशन के बाद स्पर्म्स रेटी टेस्टिस से होते हुए वासा एफरेंशिया में फिर एपिडिडाइमस में एंटर करते हैं और एपिडिडाइमस इन स्पर्म्स को आगे वास डिफरेंस में ट्रांसपोर्ट करती है. दिस इज द फ्लो ऑफ स्पर्म्स. Now we are going to discuss the function of testes. Testes, जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, स्पर्म्स यानी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है. टेस्टिस में ही लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. टेस्टिस में प्रेजेंट ये लेडिक सेल्स मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करती हैं विच प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल. टेस्टिस एक पर्टिकुलर टेस्टिकुलर फ्लूइड भी प्रोड्यूस करती है विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इमेच्योर स्पर्म्स इन एपिडिडाइमस. नाउ लेट्स सी द डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बुल.
हेयर इन योर राइट हैंड साइड आप एनिमल्स की टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देख सकते हो। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस की हर कंपार्टमेंट में हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाकर रेटी टेस्टिस का फॉर्मेशन भी करती है। ये रेटी टेस्टिस हेड ऑफ एपिडिडाइमस में ओपन हो रही हैं। हेड ऑफ एपिडिडाइमस बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस में ओपन होती है एंड बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस टेल ऑफ एपिडिडाइमस में ओपन होती है। इस फिगर में क्लियरली एपिडिडाइमस की प्रेजेंस टेस्टिस के डॉर्सल साइड पे दिखती है। एपिडिडाइमस आगे जाकर वास डिफरेंस में ओपन होती है। नाउ इन योर लेफ्ट हैंड साइड द आउटसाइड व्यू ऑफ मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गिवन। Here, the different organs are easily visible. आप easily prostate gland, seminal vesicles, urethra, penis, testes, scrotum, epididymis, vas deferens, Cowper's gland इन सभी structures को देख सकते हैं। So, this was the figure of male reproductive system. So, let's move to our next topic, that is scrotum. स्क्रोटम में क्यूटेनियस पाउच है जिनमें टेस्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं। स्क्रोटल स्किन काफ़ी थिन एंड प्लायबल होती है और हेयरलेस भी होती है। ये अप्रॉक्स 20 to 25 सेंटीमीटर्स तक लॉन्ग होती हैं। दो टेस्टीज के बीच एक स्क्रोटल सेप्टा प्रेजेंट होती है जो कि दोनों टेस्टीज को सेपरेट रखने में हेल्प करती है। स्क्रोटम की फंक्शंस में हम देखते हैं कि ये टेस्टीज को होल्ड करने के साथ साथ प्रोटेक्ट भी करती हैं। स्क्रोटम टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखने में हेल्प करती हैं। ऐसा स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है क्योंकि स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं होता। इसके फॉर्मेशन के लिए अप्रॉक्स 1 to 2 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए जिसे मेंटेन रखने में स्क्रोटम हेल्पफुल होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड पीनिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में इंक्लूड किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस एक कॉइल्ड ट्यूब है जो कि टेस्टिस की डॉर्सल पार्ट से ओरिजिनेट करती है और इसकी लेंथ 30 to 35 मीटर्स तक की होती है। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज हेड, that is also known as caput. The second one is body, that is also known as corpus, and the third one is tail, that is also known as cauda. Body of epididymis is narrow and epididymis की tail ही vas deferens में continue करती है। Now, the functions of epididymis is to transport the spermatozoa from ready testes to vas deferens. एपिडिडाइमल सेल्स की सिक्रीशंस स्पर्म्स की मैचुरेशन में भी हेल्पफुल होती हैं एंड एपिडिडाइमस की टेल वाली रीजन स्पर्म्स को स्टोर भी करती है एंड हेंस द टेल्स आल्सो बिहेव्स एज द स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म्स। द नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस 2 सेलुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि एपिडिडाइमस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करती हैं एंड वास डिफरेंस खुद यूरेथ्रा में ओपन होती हैं। द फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस इज टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा और वास डिफरेंस इजैकुलेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा वास डिफरेंस में कई तरह के नर्व्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं। Moving on to our next topic, that is urethra. Urethra urinary bladder के नेक से ग्लैंस पीनिस की टिप तक एक्सटेंड करती है। इसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज पेल्विक पार्ट, द सेकेंड वन इज बल्ब ऑफ यूरेथ्रा एंड द लास्ट वन इज पिनाइल पार्ट। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज की तरह होती है जो कि यूरिन एज वेल एज सीमेन भी कैरी करती है। आवर थर्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज पीनिस। ये एरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई होती है और इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। ये अप्रॉक्स 3 फीट तक लंबी होती हैं और एक एडल्ट बुल में इनकी डायामीटर 1 इंच तक की होती है। ग्लैंस पीनिस
पीनस की टर्मिनल एंड पार्ट होती है। पीनस में इरेगुलर ब्लड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे जब एक मेल सेक्सुअली स्टिमुलेट होता है तो हिज पीनस बिकम्स फिल्ड विथ ब्लड अंडर हाई प्रेशर which causes the penis to enlarge and become rigid. Penis भी 3 parts में divided होती है, that is root, body and glans. It generally acts as the organ of copulation in male. Now our next topic is accessory sex glands. The first one among these glands is seminal vesicles. सेमिनल वेसिकल्स टैब्यूलेटेड इलोंगेटेड ग्लैंड्स होती हैं जो कि पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंड्स ऑलमोस्ट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 to 4 सेंटीमीटर तक वाइड होती हैं, जिनकी थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर तक की होती हैं। सेमिनल फ्लूइड्स जो कि सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू सिक्रीट करी जाती हैं, इनमें फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रेशंस येलो कलर की होती हैं। द सेकेंड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड इज पोस्टेट ग्लैंड। ये अनपेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं। सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड ग्लैंड्स थीं, बट दीज आर अनपेयर्ड, जो कि यूरिनरी ब्लैडर की नेक और यूरेथ्रा की बिगनिंग के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है। इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर तक की होती है। इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन में भी हाई अमाउंट में प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द थर्ड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड। ये 2 स्मॉल राउंड कॉम्पैक्ट ग्लैंड्स होती हैं जो कि जस्ट यूरेथ्रा के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इनकी सिक्रीशंस म्यूकस लाइक होती हैं और ये यूरेथ्रा को क्लीन एंड फ्लश करती हैं बिफोर इजैकुलेशन। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की सिक्रीशंस स्पर्मेटोजोआ की मैचुरेशन में हेल्प करती हैं। सो यहाँ पे हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काउ। फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज ओवरीज। द सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट कंसिस्ट्स ऑफ fallopian tube, uterus, cervix and vagina. The last one is external genitalia that contains vestibule, clitoris and verbal lips. Now let's talk about the various organs involved in female reproductive system. First one are the ovaries, the primary sex organ in females. ओवरीज पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होती हैं। ये पेयर में होती हैं, यानी 2 होती हैं। इनकी शेप ओवल होती है और लेंथ 1 to 3 सेंटीमीटर तक की होती है। ओवरीज की थिकनेस अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर तक की होती है। ओवरी की साइज भी लार्जली काऊ की एज और उसके रिप्रोडक्टिव स्टेट पे डिपेंड करती है। एक ओवरी की वेट अप्रॉक्स 10 to 20 ग्राम तक की होती है। जनरली हम ये देखते हैं कि राइट ओवरी स्लाइटली लार्जर होती है देन लेफ्ट ओवरी। एक ओवरी में ऑलमोस्ट 75,000 to 3 lakhs तक नंबर ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज के फंक्शन में हम देखते हैं कि ये एग्स या ओवा का फॉर्मेशन करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ये कुछ हॉर्मोन्स की भी सिक्रीशन करती है, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी से सिक्रेटेड एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द सेक्सुअल बिहेवियर इन फीमेल्स। प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ओवरीज से सिक्रीट होने वाला दूसरा हार्मोन है, ये एसेंशियल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ our next topic is fallopian tube.
फेलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट्स या यूटेराइन ट्यूब्स भी कह सकते हैं। एक फीमेल में 2 फेलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और एक फेलोपियन ट्यूब ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती है। इनकी लेंथ 20 to 25 सेंटीमीटर्स तक की होती है और इन विड्थ 2 मिलीमीटर्स तक की होती है। एक फेलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। द फर्स्ट वन इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम एक फनल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ओवरी की एंड पार्ट पे प्रेजेंट होती है एंड ये एग्स कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द ओवरीज। द सेकेंड वन इज एम्फ्यूला। ये फेलोपियन ट्यूब्स का मिडिल पार्ट है। द थर्ड वन इज इस्थमस। ये फेलोपियन ट्यूब्स की कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन है जो यूट्रस से जॉइन होती है। फंक्शंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फेलोपियन ट्यूब की पहली सेगमेंट इनफंडिबुलम है जो कि ओवरीज की एंड के पास प्रेजेंट होती है। इनका काम ओवम या एग्स कलेक्ट करना होता है जो ओवरी से रिलीज करी जाती हैं। ओवम की फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब की एम्फ्यूला वाले रीजन में होती है जिसके लिए स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन भी करी जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिजल्टेंट जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में ट्रांसपोर्ट करा जाता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूट्रस। यूट्रस एक हॉलो इलोंगेटेड वाई शेप्ड सैक जैसी होती है। काउज में यूट्रस की एक शॉर्ट बॉडी एंड 2 हॉर्न्स प्रेजेंट होती हैं। ये फेलोपियन ट्यूब से शुरू होकर सर्विक्स पे ख़त्म होती हैं। हर एक यूटेराइन हॉर्न की लेंथ अप्रॉक्स 35 to 40 सेंटीमीटर्स तक की होती है और इनकी विड्थ 2 to 5 सेंटीमीटर्स तक की होती है। यूट्रस की फंक्शंस में हम देखते हैं कि यूट्रस स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट फेलोपियन ट्यूब में करता है और यूट्रस ही वो लोकेशन है जहां जाइगोट की इम्प्लांटेशन होती है। इनके अलावा यूट्रस प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है एंड यूट्रस में ही पार्चुरेशन की टाइम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं जिनकी वजह से फीटस की एक्सपल्शन होती है। The another female reproductive organ is cervix. सर्विक्स को हम वोम की नेक भी कहते हैं। सर्विक्स की वॉल काफ़ी थिक एंड फाइब्रस होती है और ये यूट्रस और वेजाइना के बीच प्रेजेंट होती है। सर्विक्स की लेंथ 10 सेंटीमीटर और विड्थ 3 सेंटीमीटर तक की होती है। सर्विक्स या सर्वाइकल कनाल टाइटली क्लोज रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ये रिलैक्स करती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। सर्विक्स की इनर वॉल अरेंज रहती है इन द फॉर्म ऑफ एनुलर रिंग्स जो कि सर्वाइकल कनाल को एक स्पाइरल शेप देती हैं। द फंक्शन ऑफ सर्विक्स आर, सर्विक्स एक्ट करती है एज अ बैरियर जो कि यूट्रस को एक्सटर्नल एजेंट्स या फिर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रेस स्टेज के दौरान सर्विक्स म्यूकस की सिक्रेशन भी करती है। सर्विक्स एक सील की तरह एक्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ये स्पर्म्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट भी करती है। द नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज वेजाइना। वेजाइना एक हाईली इलास्टिक मस्कुलो मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है जो कि पेल्विक कैविटी की फ्लोर पे सिचुएटेड होती है above the urinary bladder and below the rectum. वेजाइना ऑलमोस्ट 20 to 25 सेंटीमीटर्स लंबी होती है एंड उनकी विड्थ 10 to 15 सेंटीमीटर्स तक की होती है। वेजाइना भी म्यूकस की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यूरेथ्रा वेजाइना की फ्लोर पे ओपन होती है। वेजाइना की फंक्शंस में हम देखते हैं कि ये एक्ट करती है एज अ ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन इन फीमेल्स एंड ड्यूरिंग पार्चुरेशन वेजाइना के थ्रू ही फीटस की एक्सपल्शन होती है एंड हेंस वेजाइना एक्ट करती है एज अ बर्थ कैनाल। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लाइटोरिस।
क्लाइटोरिस एक एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन है जो कि बाहर से विजिबल भी होती है। क्लाइटोरिस मेल्स की ग्लैंड्स पेनिस की होमोलोगस होती है। ये काफ़ी सेंसरी होती है एंड इरेक्टाइल नेचर की होती है। The next topic is vulva. Vulva यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो कि एनस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। वल्वा की दो एक्सटर्नल लैटरल वर्बल लिप्स होती हैं विच आर लार्ज, सॉफ्ट एंड थिक एंड ये नॉर्मली रिंकल्ड होती हैं। सो यहाँ हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स लुक एट द डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काउ। इस गिवन डायग्राम में हम यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना जैसे पार्ट्स को इजीली देख सकते हैं। इस फिगर में हमें दो फैलोपियन ट्यूब्स दिख रही हैं। इनफंडिबुलम जो कि फैलोपियन ट्यूब की एक पार्ट है, ये ओवरी के पास ओपन होती है एंड इनफंडिबुलम ओवम या रिलीज्ड एग्स को ओवरी से कलेक्ट करती है। इन ओवम या रिलीज्ड एग्स को ओवरी से कलेक्ट करने के बाद इनफंडिबुलम इसे फैलोपियन ट्यूब की एम्फिलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट करती है। एम्फिला आगे फैलोपियन ट्यूब की नेक्स्ट पार्ट इस्थमस में ओपन होती है। इस्थमस डायरेक्टली यूट्रस से कनेक्टेड होती है। गिवन डायग्राम में यूट्रस के दो हॉर्न्स क्लियरली विजिबल हैं। यूट्रस के हॉर्न्स के नीचे बॉडी ऑफ यूट्रस प्रेजेंट होती है जो कि सर्विक्स में ओपन होती है एंड सर्विक्स वेजाइना में ओपन होती है। इनके अलावा क्लाइटोरिस और दूसरे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी क्लियरली विजिबल हैं। सो यहाँ हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंप्लीट कर लिया है। That's it for today's video. If you have any questions or comments about today's video, please leave them down below. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.